जीरो एक्सेलरेशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी उसको हम क्या कहेंगे, जीरो एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी उसके पास क्या होगा, जीरो एक्सेलरेशन। सपोज एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है, 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो u इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल पे भी क्या है 50 मीटर पर सेकेंड, सो v इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, यहाँ भी 50 थी और यहाँ भी 50 थी, तो इसको अब पुट करेंगे वहां, तो a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी 50 एंड इनिशियल वेलोसिटी वो भी 50, और टाइम लगा लेते हैं इसका 1 सेकेंड का था। ठीक है, तो टाइम इज 1 सेकेंड। देन आंसर क्या आ जाएगा, 50 माइनस 50 इज 0, 0 बाई 1 0, तो ये क्या हो गया, जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, जब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करेगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन की। when the velocity of a body increases with time is called positive acceleration। जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज होगी उसको हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v फाइनल वेलोसिटी माइनस u इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। अब देखो ये क्या कह रहा है, जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, सपोज यहां थी हमारे पास वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u, देन फाइनल वेलोसिटी जैसे हमारे पास आ गई 50 मीटर पर सेकेंड, दैट इज v। ठीक है, और टाइम इंटरवल इसका मान लिया मैंने 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। अब देखो जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 50 माइनस 20 बाई 1 इज 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन क्या आ गया, 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन होने के लिए हमें क्या चाहिए, जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी v इज ग्रेटर देन u से बड़ी होनी चाहिए ना। देखो अगर ये v u से छोटा रह गया तो माइनस नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा, इसलिए v को ज्यादा रहना चाहिए, मतलब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा रहेगी। इट मींस when the velocity of the object increase होगी। ठीक है, यहाँ 20 पे चल रहा था, आगे जाके 30 40 50 इंक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीजेस विद टाइम इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होगी वहां क्या होगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। रीजन हमने बता दिया, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी v u से ज्यादा हो जाएगी तो क्वांटिटी क्या आएगी, पॉजिटिव। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की। Negative acceleration when the velocity of a body decreases with time is called negative acceleration। जब भी किसी बॉडी की वेलोसिटी टाइम के साथ डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखो जरा, सपोज एक ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट करती है, यहां तक आ जाती है। अब देखो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो हमने मान ली 50 मीटर पर सेकेंड थी। ठीक है, सो u अब क्या करेंगे कि जो फाइनल वेलोसिटी है इस केस में क्या होगी, डिक्रीज। क्या कह रहा है, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस विद टाइम इज कॉल्ड। तो ये 1 सेकेंड में ट्रेवल करती है यहाँ से यहाँ तक, और इसकी 1 सेकेंड में वेलोसिटी ड्रॉप होके आ जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। सो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे a, तो इसका एक्सेलरेशन a क्या आ जाएगा, v माइनस u बाई t। तो पुट करो, v क्या है 20 और u क्या है 50 बाई 1 सेकेंड, दैट इज माइनस 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ जो एक्सेलरेशन आ गया वो क्या आया है, नेगेटिव आया है।
और नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए क्या कंडीशन होगी? इसके लिए कंडीशन होगी कि जो हमारा u है इनिशियल वेलोसिटी वो ग्रेटर देन v फाइनल वेलोसिटी से। ठीक है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी फाइनल वेलोसिटी से। ठीक है, समझ गए? इजी है।